लोकेश लखनऊ। सुन्नी मुस्लिम धर्म गुरुओं को बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। लखनऊ के सुन्नी इंटर कॉलेज में मुस्लिम धर्मगुरु ने मौलाना वली फारूकी की याद में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया गया। वरिष्ठ सुन्नी धर्मगुरु मौलाना वली फारूकी के बेटे सुन्नी मजलिस-ए अमल के अध्यक्ष मौलाना यासिर अब्दुल रहीम फारूकी की जानिब से ये आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम वरिष्ठ सुन्नी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। सभी सुन्नी मुस्लिम धर्म गुरु ने मौलाना वली फारूकी को याद किया और जो उनकी समाज और कौम की सेवा की है उनको भी याद करके बताया। वही वरिष्ठ सुन्नी धर्म गुरु मौलाना बिलाल नदवी ने भी शिरकत की। मौलाना बिलाल ने यूसीसी पर कहा कि यहाँ का जो कानून है वो बहुत अच्छा है। यहाँ मुल्क की आज़ादी के लिए सभी ने कुर्बानी दी है। ऐसी बात होना चाहिए जिससे मुल्क की तरक्की हो। ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए जिससे विवाद हो। भारत का जो कानून है वो मोहब्बत वाला कानून है। यहाँ पर हर फिरके, हर मजहब को पूरी आज़ादी है। मोहब्बत जब पैदा होगी जब एक दूसरे का ख्याल रखा जाए और दिलों में इंसानियत हो, मुल्क को तरक्की के लिए आगे बढ़े। वरिष्ठ सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना बिलाल नदवी, मौलाना यासिर अब्दुल रहीम फारूकी, अध्यक्ष सुन्नी मजलिस-ए अमल। सुन्नी मजलिस-ए अमल का आज प्रोग्राम था। तमाम उलेमा यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी हुई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हजरत मौलाना वली फारूकी साहब हमारे बीच में नहीं है और उनका इंतकाल हो गया है। उनके शोक में हम लोगों ने यहाँ पर आज जलसा किया है और यहाँ हम सब लोगों को बहुत दुख है इस बात का कि हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने पूरे जीवन कौम की, समाज की खिदमत करने का काम किया है। वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे और कई समारोह में, कई कार्यक्रम में हम लोगों ने उनके साथ भाग लिया है और उनको समझा है। वो सही मायने में कौम के रहनुमा थे। उनके आज न रहने पर जो है हम सब लोग शोकाकुल हैं और ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मौलाना वली फारूकी ने पूरे जीवन जो है वो, उनका जीवन हालांकि छोटा रहा, बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार कौम की खिदमत करने का काम करते रहे। उन्होंने जो कुछ भी समाज के लिए किया है कभी उसको कोई भुला नहीं सकता है और हमेशा हम लोग दिलों में जिंदा रहेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों के बीच में है कहीं, लेकिन जो है ये मानना पड़ता है कि वो हमारे बीच में नहीं है। हमको उनके न रहने पर बहुत दुख और कष्ट है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्या लगता है यूसीसी जो लागू होने वाला, जिसकी बात चल रही है, तमाम तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं, उसको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए अनावश्यक मुद्दे लाने का प्रयास कर रही है। इस समय जो यूसीसी की बात चलाई है ये केवल जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान बांटने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव होने वाले हैं तो 24 के, और इसके लिए धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, समाज को बांटने के लिए इस तरह का ऑर्डिनेंस लाने का प्रयास करी है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ यूसीसी का विरोध करने का काम कर रही है। कई ऐसे दल हैं जो जैसे आम आदमी पार्टी है, तमाम तरीके दल हैं, जो उन्होंने ये बात कही है कि इस पर चर्चा होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, कि ऐसे ऑर्डिनेंस लाना गलत है, पहले ऑर्डिनेंस पर चर्चा करिए। क्योंकि इसलिए कहा है कि मुसलमानों के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी ऐसे हैं, बहुत संख्या में सिख भी ऐसे हैं, ईसाई भी ऐसे हैं जो इस यूसीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मनमानी करने का काम कर रही है, बगैर जनता की राय लिए हुए, और इस तरह के गलत कानून लागू करने का प्रयास कर रही है ताकि जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान बढ़ जाए। हम लोग कहते हैं कि महंगाई पर बात करो, तो महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं है। हम लोग कहते हैं कि आपने कहा था देश से बिकने देंगे, आज पूरा देश बिक रहा है, इस पर प्रधानमंत्री मौन है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, प्रधानमंत्री के दोनों होठ चिपक गए हैं, जनता परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। इन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए
ये अनावश्यक रूप से मुद्दा ला करके जनता को भटकाने का प्रयास है। 24 में इनको फायदा होगा इस बात से लेकर? कोई फायदा नहीं होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। पीडीए बन गया है। आज कर्नाटक में 15 विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं और 15 विपक्षी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उनकी प्रयास से पूरे 15 विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं। हम लोगों का ये संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं और 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अत्याचार और अन्याय खत्म होंगे। देश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और उसके लिए पूरा देश जनता तैयार है।